देखो यहाँ पे बच्चे, हम यहाँ पे ओम का नियम पढ़ेंगे, लेकिन ओम का नियम पढ़ने से पहले हम कुछ जो परिपथ होता है, परिपथ का मतलब आप जान लो कि कोई भी जो ये आपके घरों में जो विद्युत धारा जो सप्लाई की जाती है आपके घरों में, जैसे वायरिंग सिस्टम जो होता है, तो वायरिंग सिस्टम में आपका क्या होता है कि तार वगैरह जोड़े जाते हैं और उन्हीं तारों से कहीं पे बल्ब सेट कर दिया जाता है, कहीं पे फ़ैन कर दिया जाता है, कहीं पे अन्य टीवी वगैरह सब फिट की जाती है कि नहीं। और देखो किसी भी चीज़ को ऑन या ऑफ़ करने के लिए कुंजी वगैरह लगी होती हैं, है ना। तो हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि जो विद्युत का परिपथ होता है, उस विद्युत का परिपथ का मतलब ये समझ लो वायरिंग सिस्टम पूरा जो आपके घर में है, तो उस वायरिंग सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें लग सकती हैं, और उन चीज़ों को अगर हम साइंस में पढ़ते हैं तो उनको क्या है किन चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे चार्ट बनाया है। तो सबसे पहले हम विद्युत परिपथ जान लेते हैं। तो विद्युत परिपथ क्या होता है, जब विद्युत धारा किसी पथ पर चलती है, यानी किस पथ पर कैसे चलेगी, तार से चलेगी, तार से ही तो चलती है, पथ पर चलती है तथा उस पथ का कोई सिरा ना हो। तो जैसे आपको मालूम है बच्चों कि मान लो विद्युत धारा तभी बहेगी जब जो तार हो वो बंद परिपथ में हो। कैसे, देखो मान लेते हैं ये एक तार है, ये एक तार है, इसमें हमने बल्ब सेट किया है, ये हमने बल्ब सेट किया है। तो ये बल्ब अगर तुमको जलाना है तो इसको तुम क्या करोगे, एक बैटरी से जोड़ोगे। ये एक बैटरी है, मान लेते हैं ये एक बैटरी है, इससे अगर तुम जोड़ोगे तो इसका प्लस सिरा इससे जोड़ दिया, माइनस सिरा इससे जोड़ दिया, तो ये प्लस है, ये माइनस है। अब आपको ये मालूम है कि जो विद्युत धारा बहेगी वो प्लस सिरे से निकल करके और माइनस सिरे में होते हुए फिर इस बैटरी के अंदर जा करके इस तरीके से जाएगी कि नहीं। ठीक है, तो यानी ये जो चक्कर लगाएगी ये पूरा बंद परिपथ होगा। कैसा होगा, बंद। यही जो बंद परिपथ है इसी को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, विद्युत परिपथ। तो हमने क्या बताया, विद्युत परिपथ क्या है कि कोई भी जो आप घर में वायरिंग सिस्टम होता है ये सब एक बंद परिपथ में होता है। इसे इसमें हमने आपको बताया ये बैटरी है, बैटरी से आप जोड़ोगे इसके प्लस सिरे से और ये इससे माइनस सिरे से होता हुआ जाके जुड़ेगा, तो ये कैसा परिपथ हो गया, बंद। यही बंद परिपथ जो है इसी को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। अब इस परिपथ में हम बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। जैसे जो परिपथ होता है उसमें देखो घरों में स्विच लगे होते हैं कि नहीं, ऑन ऑफ करने वाले, उन स्विचों को ही हम कहते हैं कुंजी। क्या कहते हैं, कुंजी। और कुंजी एक विशेष प्रकार की होती है, उसको भी आपको बताएंगे। तो एक कुंजी हो गई। उसके अलावा क्या होते हैं, उसके अलावा देखो सेल तुम लोगों ने देखा होगा, जो बैटरी का जो ये टॉर्च वाला सेल आता है, निप्पो का सेल देखा है ना, उसमें एक तरफ देखो इस तरफ निकला होगा, एक तरफ अंदर दबा होगा, तो जो निकला भाग रहता है वो प्लस रहता है और जो ये बाहर दबा रहता है उसको क्या कहते हैं, माइनस। तो सेल को जब हम सेल को पढ़ते हैं तो सेल तो जान चुके हैं, एक का प्लस सिरा एक का माइनस सिरा। तो सेल को जब हम साइंस में यहाँ पे अगर हमें कहीं पे जरूरत पड़ गई किसी परिपथ में जोड़ने की, तो सेल का प्रतीक ये होता है। देख रहे हो ना, सेल का प्रतीक क्या होता है, एक बड़ी डंडी मतलब ये प्लस वाली है, एक छोटी डंडी ये माइनस वाली है। ठीक, ये आगे तार निकाल दो उसमें। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो सेल को साइंस में जब आप पढ़ने के लिए बनाते हैं तो उसका प्रतीक ही है। जबकि बैटरी है, बैटरी क्या होती है, तो सेलों का संयोजन बैटरी होती है, सेलों का संयोजन बैटरी होती है। मतलब कई सेलों को एक साथ जोड़ते जाओ तो कई सेल जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो बैटरी कहलाती है। जैसे पुराने समय में जो ट्रांजिस्टर होता था बाजा है, उसमें क्या है, एक साथ कई सेल लगाए जाते थे, एक सेल में तो बचता नहीं था, एक साथ 3-4 सेल लगाए जाते थे। तो ऐसे सेल लगाए जाते थे। यहाँ पे देखो ये है एक सेल, ये 3 सेल मान लो, निप्पे एवर रेडी किसी का भी हो, इसका ये वाला उठा वाला सिर है, ये वाला उठा वाला सिर है, ये वाला उठा वाला, ये दबे सिर होते थे ये वाले हैं। और तीनों को एक साथ सटा देते हैं। तो तीनों को जब एक साथ सटाएंगे तो जो ये युक्ति बनेगी इसे हम क्या कहेंगे, बैटरी। क्या कहेंगे, बैटरी। तो सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। किसी परिपथ में तुम्हें अगर बैटरी लगानी है तो उसका प्रतीक ये होता है। देखो इधर ये पहला सेल है, देख रहे हो ना, ये प्लस खुटी फिर माइनस खुटी, फिर दूसरा सेल है प्लस खुटी फिर माइनस खुटी, फिर प्लस खुटी फिर माइनस खुटी, फिर प्लस खुटी फिर माइनस खुटी। तो इसमें कई सेल जुड़े हुए हैं। तो सेलों के संयोजन को हम क्या कहते हैं, बैटरी। क्लियर। आगे देखो यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे ओम के नियम में। जैसे कि मान लो ये परिपथ है, ये तार है और इस तार में धारा बह रही है। ठीक, धारा बड़ी तेजी से भाग रही है, इधर धारा इधर भाग रही है। तो हमें मालूम है इस तार में इलेक्ट्रॉन सब किधर चल रहे होंगे, इधर। अब ये इलेक्ट्रॉन सब जब इधर चल रहे हैं तभी तो धारा उधर बहेगी। लेकिन जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहे होंगे तो रास्ते में विलन मिल जाएंगे। विलन का मतलब इन इलेक्ट्रॉनों को रोकने वाले कुछ लोग मिल जाएंगे। रुको कहाँ दौड़े जा रहे हो, हैं, यानी उनकी गति में अवरोध उत्पन्न करने वाले कुछ लोग मिलेंगे। कौन मिलेंगे वो हम आपको बताएंगे बाद में। तो जो लोग मिलेंगे वो क्या कर रहे हैं, अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो जो इस तार में इलेक्ट्रॉनों को दौड़ने में जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उन्हीं लोगों को हम कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो देख रहे हो ना, ये क्या उबड़ खाबड़ इसे बना दिया गया, समझ पा रहे हो, ऊंचा नीचे करके। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये प्रतिरोध का चिन्ह होता है। क्या होता है ये,
प्रतिरोध का। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो धारा के बहने में जो बाधा उत्पन्न की जाती है, रास्ते में जो बाधा आती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। समझ पा रहे हो? आगे देखो, इसके बाद धारा मापी अमीटर क्या होता है? तो अमीटर देखो क्या होता है, अमीटर जो धारा को नापे, अमीटर क्या होता है? धारा को नापे। उसमें पता है अमीटर में हमेशा क्या होता है, जब भी आप देखोगे सुई लगी होती है और उसमें बीच में वी लिखा होता है, ठीक? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अमीटर को कैसे होता है, ऐसे प्रदर्शन इसे बना दिया था बीच में गोला और उसमें ए लिख दिया था, प्लस सिरा माइनस सिरा, 2 खूंटियाँ, ठीक? इसके अलावा एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है? विभव को नापता है। क्या करता है? विभव। मतलब ये बैटरी के सिरों के बीच कितना विभव है, कितना विभवांतर है, उसको नापने वाला जो यंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। जैसा ये तुम्हारा धारा मापी अमीटर होता है वैसा ही वोल्ट मीटर होता है, बस फर्क इतना होता है कि अमीटर में ए लिखा होगा और वोल्ट मीटर में वी लिखा होगा। क्लियर? इसके अलावा होता है कुंजी। तो कुंजी क्या होती है? कुंजी आप मेन इसको देखो अगर, तो कुंजी कुछ इस तरीके से बनी होती है और इस तरीके से बनी होती है, ठीक? ऐसे समझ सकते हो। और यहाँ पे तार जुड़ा होता है और यहाँ पे तार जुड़ा होता है, ठीक है? अब होता क्या है, जब यहाँ और एक पिन होती है जो कि यहाँ पे पिरो दी जाती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? पिन होती है वो यहाँ पे पिरो दी जाती है और जब पिरो दोगे तो धारा जो करंट है फ्लो में बहने लगेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? और जैसे ही तुम इसको हटा दोगे, ऐसे हटाओगे, ऐसे तो उसको हटा दिया तुमने, और जैसे हटाओगे तो धारा बंद हो जाएगी, परिपथ बंद हो जाएगा। तो जब हटाओगे तो जो कुंजी होगी उसे हम कहते हैं खुली कुंजी। देखो ये देख रहे हो ना, दोनों इसकी सिरा खुला हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? खुली कुंजी। और जब इसी में वो पिन डाल दी गई है, पिरो दी गई है, तो इसे क्या कहेंगे? बंद कुंजी, ठीक? इसके अलावा एक और चीज़ है, उसको देख लेते हैं। इसको बोलते हैं रियोस्टेट, ठीक है? इसको रियोस्टेट को हिंदी में कहते हैं धारा नियंत्रक। क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक। तो धारा नियंत्रक का काम क्या होता है? अगर किसी परिपथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में धारा बह रही हो और तुम क्या चाहते हो कि भाई धारा जो है वो कम हो जाए, तो तुम क्या करो? इसको लगा दो, रियोस्टेट को लगा दो, ठीक? तो रियोस्टेट क्या होता है? एक बेलनाकार आकृति होती है, इसके ऊपर, इस बेलनाकार की आकृति के ऊपर क्या होता है? तांबे के जो है तार छोटे छोटे ऐसे पिरोए रहते हैं, ठीक है? ऐसे मान लो ये बेलनाकार आकृति है, इसके ऊपर तांबे के तार ऐसे ऐसे पिरोए रहते हैं और इसके ऊपर एक रॉड और लगी होती है, ठीक? और 2 इधर सिरे होते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसमें क्या है, इसको डिटेल में आपको पढ़ाएंगे बाद में। तो धारा नियंत्रक क्या करता है? धारा को नियंत्रित करता है। मतलब धारा को अगर कम करना है या ज़्यादा करना है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। और धारा नियंत्रक का चिन्ह क्या है? आप देख सकते हो, ये प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध के ऊपर ऐसे तीर काट दो तो ये धारा नियंत्रक हो गया। या फिर ऐसा प्रतीत होता है, ये प्रतिरोध है, अब प्रतिरोध के ऊपर ऐसी कुंजी लगा दो, ठीक है? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये धारा नियंत्रक का प्रयोग हो गया। क्लियर? चिन्ह हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये कुछ मतलब प्रतीक हैं, इनका उपयोग हम परिपथ में करेंगे। समझ पा रहे हो ना? तो ये हमें आना जरूरी चाहिए। अब हम इसके बाद ओम का नियम समझेंगे, तब तक आप इनको नोट कर लो।